नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको 2023 में अक्षय नवमी या फिर जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि आंवला नवमी की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या ना करें और साथ ही साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथा का। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन व्रत उपवास कर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ फल देता है। चलिए आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आंवला नवमी 2023 शुभ मुहूर्त को लेकर। तो बंधुओं, इस साल आंवला नवमी का व्रत 21 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर प्रातःकाल 3:16 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 22 नवंबर रात्रि 1:09 पर। बंधुओं, आंवला नवमी पूजा का पूर्वाह्न समय होगा प्रातःकाल 6:48 से दोपहर 12:07 तक। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं आंवला नवमी पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, अक्षय आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर सबसे पहले वृक्ष पर आप जल व दूध चढ़ाकर सिंदूर, हल्दी, चावल व फल फूल अर्पित करें और दीपक जला लें। इसके बाद घर में बनाए प्रसाद का भोग लगाएं और फिर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और पेड़ के तने में 8 बार कच्चा सूत या मौली लपेटें। अंत में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर विष्णु जी का ध्यान करें और आंवला नवमी व्रत कथा जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे वे करें। और आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण भोज कराना शुभ होता है। चलिए जान लेते हैं कि अक्षय नवमी पर आपको क्या करना है। तो बंधुओं, मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाकर कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री हरि को आंवले का भोग लगाना चाहिए और इस दिन आंवले का दान करना भी काफ़ी शुभ माना गया है। आज के दिन आंवला खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, चलिए देख लेते हैं आपको क्या नहीं करना है। तो शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। विशेष आंवले के पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को अस्वच्छ नहीं रखना है और अक्षय नवमी के दिन तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना है। इस दिन आचार्य, ब्राह्मण या संत का अपमान भी नहीं करना। चलिए बंधुओं, अब करते हैं आंवला नवमी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण। तो बंधुओं, कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोली। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इसके बाद उनसे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और यदि मजबूरीवश इसे कभी किसी को दान देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान किया करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है।
इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण की आंवलों की वर्षा कर दी। हे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने उस बूढ़ी माता के जीवन को खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार कथा कहते, हुंकारा भरते, सुनते सभी के जीवन को खुशियों से भर देना। तो यह थी बंधुओं आंवला नवमी 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।